स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज बेस्ड एग्जांपल्स खत्म किए थे और ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देखे थे। एमसीक्यू बेस्ड थे, थोड़े थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स था, ट्रू और फॉल्स था, इस तरह के अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने देखे थे। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 7 हमने बाकी रखा था, तो आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले वो क्वेश्चन नंबर 7 हम सोल्व कर रहे हैं। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव्स का टाइटल है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जेक्टिव्स के टाइटल में क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है बराबर। चलो देखो अंदर, द नंबर्स 3.2, 5.8, 7.9, 4.5 have their frequencies x, x plus 2, x minus 3 and x plus 6 respectively. If the arithmetic mean is 4.876, arithmetic mean is given, मतलब x बार આપેલું છે 4.876. Find the value of x, x का वैल्यू फाइंड करना है। Give the complete frequency distribution, और फिर बाद में complete frequency distribution निकालना है। अब फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको नंबर्स दिए हुए, नंबर्स आर एज x, नंबर्स को हम x लिखेंगे। फिर बाद में दिए आपको फ्रीक्वेंसीज आर f, ठीक है। तो नंबर्स एंड फ्रीक्वेंसीज, नंबर्स x एंड फ्रीक्वेंसीज f। x के कॉलम में लिखना है 3.2, 5.8, 7.9, 4.5, 3.2, 5.8, 7.9, 4.5 एंड बस हो गया। 3.2, 5.8, 7.9 एंड 4.5 हैव फ्रीक्वेंसीज, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसीज आर फर्स्ट x, देन x plus 2, x minus 3 एंड x plus 6, इस तरह से फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अरिथमेटिक मीन इज x बार 4.876। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करना है। देन गिव द कंप्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखना है। चलो x बार इज गिवन, x बार दिया हुआ है, इसलिए हम कॉलम बनाएंगे fx की। कैलकुलेटर दे दो, fx की कॉलम बनाएंगे। f मल्टीप्लाइड बाय x, 3.2 इंटू x इज 3.2x, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 5.8 इंटू x, तो 5.8x प्लस 5.8 इंटू 2 करना है। 5.8 मल्टीप्लाइड बाय 2, 11.6। नाउ 7.9 इंटू x, तो 7.9x माइनस 7.9 इंटू 3, 7.9 multiplied by 3, 23.7. Then 4.5 into x, तो 4.5x plus 4.5 into 6, 4.5 into 6, आंसर इज 27। अब यहाँ टोटल करने से n मिलेगा और ये कॉलम का टोटल लिखेंगे सिग्मा fx, 1 2 3 4, so 4x, 1 2 3 4, so 4x, 6 plus 2 8, 6 plus 2 8, 8 minus 3 plus 5। फिर से बता रहा हूँ, 1 2 3 4, 4x, 6 plus 2 8, 8 minus 3 એટલે plus 5। ना ये सब x वाले का टोटल पहले 3.2 plus 5.8 plus 7.9 plus 4.5, 21.4 x लिखेंगे। फिर से 3.2, 5.8, 7.9, 4.5, इसका टोटल किया 21.4x। अब 27 प्लस 11.6, 27 प्लस 11.6, 38.6 हुआ, उसमें से माइनस करना है, माइनस 23.7, तो प्लस 14.9। ये 14.9 कैसे मिला, फिर से बता रहा हूँ, देखो चेक करो। 27 दिख रहा है ना, प्लस 11.6 एंड माइनस 23.7, आंसर इज 14.9। ना फॉर्मूला ऑफ x बार, x बार के फॉर्मूला में रखेंगे हम, x बार इक्वल टू सिग्मा fx बाय m। x बार इज गिवन, ये रहा 4.876,
इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स 21.4x प्लस 14.9 डिवाइड बाय n, n इज 4x प्लस 5, 4x प्लस 5। अब 4x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.876 के साथ, सो 4.876 इंटू 4x प्लस 5 इक्वल टू 21.4x प्लस 14.9। नेक्स्ट स्टेप में 4.876 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4.876 मल्टीप्लाइड बाय 4, 19.504x प्लस 4.876 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 4.876 मल्टीप्लाइड बाय 5, आंसर इज 24.38। 21.4x प्लस 14.9। अब देखो ये x वाला उस साइड ज्यादा है, 21.4x ज्यादा है, तो 19.504 कम है, तो इसको सामने ट्रांसफर करना है, 14.9 को इधर लाना है। ऐसे लिखेंगे 24.38 माइनस 14.9, इसको इधर लेके आए, 21.4x माइनस 19.504 x। सो 24.38 में से माइनस करो 14.9 तो रहेगा 9.48। इसी तरह से 21.4 माइनस 19.504 1.896x। अब 9.48 इक्वल टू 1.896x है, तो 1.896 से डिवाइड करेंगे इसको, 9.48 डिवाइड बाय 1.896 इक्वल टू x। सो x इक्वल टू, चलो देखो 9.48 डिवाइड बाय 1.896 डिवाइड करने से x हमको मिलेगा 5। हमारा क्वेश्चन क्या था, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करना है एंड देन गिव द कंप्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, तो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूं, नंबर्स x देन फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसीज में f लिखना है। अब x की कॉलम तो 3.2 देन 5.8 7.9 एंड 4.5, यहाँ टोटल भी कर देंगे हम, चलो टोटल। अब उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या थी, पहले में x, फिर x प्लस 2, नेक्स्ट x माइनस 3, नेक्स्ट x प्लस 6 मिल रहा है। अब x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, x कितना था 5, मतलब 5, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 2 तो हो गया 7, 5 माइनस 3 2, 5 प्लस 6 तो 11। अब सब फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 11 25 25। ठीक है, तो ये हमको कंप्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से मिल जाएगा। ओके, x बार इज गिवन, x बार हमको दिया हुआ था और वैल्यू ऑफ x फाइंड करना था। वैल्यू ऑफ x फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन सब मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है, यहाँ x दिया हुआ है, तो x हमको फाइंड करना है। हमने डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला लगा के कंप्लीट किया। x बार का वैल्यू दिया हुआ था, इसलिए कॉलम कौन सी बनाना पड़ेगा, fx की कॉलम, और फिर फॉर्मूला में रखा जिससे कि x हमको 5 मिला, और 5 मिलने के बाद 5 यहाँ रख दिया, तो ये फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज भी मिल गई। ठीक है, हो गया। चलो, तो ये लिख देना, फिर आगे देखते हैं अपने। आगे देखते हैं। अभी तक हमने मीन कंप्लीट किया, कंबाइंड मीन कंप्लीट किया। ठीक है, अब पोजिशनल एवरेजेस, स्थानीय सरेराश, उसमें सबसे पहले हमको देखना है मीडिया। ये मैंने लिखा
मीडियन। मीडियन का डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे, व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा आर अरेंज्ड in ascending or descending order, median is the value which is in the middle of the data. मतलब क्या हुआ, when all the observations of data are arranged in ascending or descending order. अब ये ascending और descending order એટલે શું, તો કે ભાઈ ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં અવલોકનો આપેલા હોય એને આપણે ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં અરેન્જ કરીએ, ગોઠવીએ, તો મીડિયન ઇઝ ધ વેલ્યુ, મધ્યસ્થ એવી કિંમત છે, which is in the middle of the data, માહિતીમાં વચ્ચોવચ આવશે। मतलब ऑब्जर्वेशंस आपको दिए, उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5, इट इज असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से कम की तरफ, सॉरी कम से ज्यादा की तरफ। और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं, 5 4 3 2 1, बड़े से छोटे की ओर। तो सभी ऑब्जर्वेशंस को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन जो डेटा के बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो बीच में आने वाले ऑब्जर्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, मीडियन। गुजराती में है मध्यस्थ कहवाय। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया है, चलो 15 18 20 23 25, तो यह असेंडिंग ऑर्डर में है ही है, चढ़ता क्रम में गोठवेला है। अब बीच में कौन सी वैल्यू है, देखो ये 15 18 निकाल दो, यहां से 23 25 निकाल दो, तो बीच में कौन सी वैल्यू है, 20। तो ये 20 को क्या बोलेंगे हम, मध्यस्थ, मीडियन। ठीक है। सो व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डेटा के सभी ऑब्जर्वेशंस को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग चढ़ता क्रम में, डिसेंडिंग उतरता क्रम में। When all the observations of data are arranged in ascending or descending order, डेटा के सभी ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। Then median is the value, मध्यस्थ एवी कीमत है which is in the middle of the data, जो डेटा के बिल्कुल बीच में रहेगी। ओके, तो इसका डेफिनेशन, then it is denoted as ME। उसको क्या लिखना है हमें, ME लिखना है। मीडियन, मीडियन के फर्स्ट दो लेटर ME लिखना है। ठीक है। तो तीनों डेटा जिसमें कि हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे वो लिखते हैं। सबसे पहले रहेगा अनग्रुप डेटा। तो आपको पता है अनग्रुप डेटा की आइडेंटिफिकेशन क्या थी, बोलो। अनग्रुप डेटा याद है ना, ओनली ऑब्जर्वेशंस, सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपको दिए होंगे। तो अकेले ऑब्जर्वेशंस दिए, उसको अनग्रुप डेटा बोलेंगे हम। उसमें मीडियन क्या लिखना है, मीडियन इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय 2 TH ऑब्जर्वेशन। सॉरी, पहले लिख देंगे वैल्यू ऑफ n+1/2 TH ऑब्जर्वेशन। n+1/2 में अवलोकन की कीमत, उसको इस फॉर्मूला को एग्जाम्पल में कैसे यूज करना है वो बाद में देखेंगे। वैल्यू ऑफ n+1/2 TH ऑब्जर्वेशन। यहाँ अनग्रुप डेटा है तो n क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अवलोकनोनी कुल संख्या એને આપણે n લખીશું, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला हो गया, वैल्यू ऑफ n+1/2 th ऑब्जर्वेशन। सेकंड नंबर डिस्क्रीट डेटा होता है। तो डिस्क्रीट डेटा का आइडेंटिफिकेशन क्या था, तो उसमें दो कॉलम दी होगी आपको, ऑब्जर्वेशंस x एंड फ्रीक्वेंसी f आर गिवन। ऑब्जर्वेशंस x और फ्रीक्वेंसी f दिया होगा, x एंड f दो कॉलम। तो वहां क्या लिखना है, वहां भी यही फॉर्मूला रहेगा, ME એટલે मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2 th ऑब्जर्वेशन। यहाँ n चेंज होगा, n यहाँ क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ लिखेंगे n समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नो सरवाळो, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नो सरवाळो। तो ये अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा। अनग्रुप में मीडियन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो वैल्यू ऑफ n+1/2 th ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट में सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ n+1/2 th ऑब्जर्वेशन। नाउ थर्ड कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा में क्या होगा, तो दो कॉलम होगी, एक क्लास एंड दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी। सो क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, क्लास और फ्रीक्वेंसी दिए होंगे आपको। तो उसमें मीडियन इक्वल टू क्या लिखना है, तो मीडियन इक्वल टू लिखना है वैल्यू ऑफ n/2 th ऑब्जर्वेशन, +1 नहीं रहेगा। डिस्क्रीट देखो यहाँ पे, डिस्क्रीट और अनग्रुप दोनों में क्या लिखना है, n+1/2 कंटिन्यूअस डेटा जिसमें के क्लास दिए होते और फ्रीक्वेंसी दी होती है, उसमें +1 नहीं रहेगा, एमा +1 नहीं आवे। वैल्यू ऑफ n/2 th ऑब्जर्वेशन, इससे हमको मीडियंस का क्लास मिलेगा, मीडियंस क्लास, मध्यस्थनो वर्ग મળશે। अब ये मीडियंस क्लास मिल जाने के बाद मीडियन की फॉर्मूला दूसरे लिखेंगे, ME इक्वल टू L+n/2 -CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। ये स्टैंडर्ड 10 से आपको आ रहा है, 10 में था, 11 में था, अब F5 में भी आया। सॉरी, समझ पड़े છે? આ 10મા માં પણ હતું, 11મા માં પણ હતું ને અત્યારે F5 માં પણ આવ્યું ફોર્મ્યુલા। ME इक्वल टू L+n/2 -CF अपॉन F इंटू C। ये L क्या है, L इज लोअर बाउंड्री पॉइंट, लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ मीडियंस क्लास। गुजराती में कहेवाय मध्यस्थ वर्गनु अधसीमा बिंदु, लोअर बाउंड्री पॉइंट लिखना है, ठीक है। लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ एमिस क्लास मतलब मीडियंस क्लास, मध्यस्थ वर्गनु अधसीमा बिंदु। नाउ CF is cumulative frequency of class preceding to medians class। प्रेसिडिंग એટલે પહેલા, क्युम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचय आवृत्ति, मध्यस्थ वर्गनी पहलाना वर्गनी संचयी आवृत्ति। जो मीडियंस का क्लास मिलेगा उसके पहले वाले क्लास की, जो मीडियन का क्लास है हमारा उसके पहले वाले क्लास की क्युम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF लिखना है। क्लियर? नाउ F is frequency of medians class, मध्यस्थ वर्गनी आवृत्ति। जो मीडियन का क्लास मिला है उसी की फ्रीक्वेंसी लिखना है, जो मीडियन का क्लास मिला है उसी की फ्रीक्वेंसी लिखना है।
और लास्ट सी इज क्लास लेंथ ऑफ मीडियंस क्लास. क्लास लेंथ એટલે વર્ગ લંબાઈ, મધ્યસ્થ वर्गनी वर्ग लंबाई. इस तरह से लिखना है. ठीक है, चलो देख लो फिर से एक बार. कंटिन्यूअस डेटा, तो कंटिन्यूअस डेटा में आपको क्या दिया होगा? 2 कॉलम्स आर गिवन. कौन सी 2 कॉलम होगी बोलो? कंटिन्यूअस डेटा. तो कंटिन्यूअस डेटा में 2 कॉलम होगी. कंटिन्यूअस डेटा 2 कॉलम्स, क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन. मीडियन का पहला फॉर्मूला क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ n/2 th ऑब्जर्वेशन. ये दोनों में n+1 n+1 था, यहाँ +1 नहीं रहेगा, तो वैल्यू ऑफ n/2 th ऑब्जर्वेशन. अब उसके बाद हमको मीडियंस का क्लास मिल जाएगा, मध्यस्थનો વર્ગ મળી જશે. अब मीडियन का क्लास मिल जाए, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला लिखना है m = l + n/2 - cf अपॉन f इंटू c. अब यहाँ फॉर्मूला में यूज होने वाले हर एक टर्म कैसे लेना है वो यहाँ लिखा है. जैसे कि l, तो l क्या है? लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ मीडियंस क्लास, मध्यस्थ वर्गનું અધસીમા બિંદુ લેવાનો છે. cf is cumulative frequency of class preceding to medians class. preceding मतलब पहला, उसके पहले वाला. तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचय आवृत्ति ऑफ क्लास प्रेसिडिंग टू मीडियंस क्लास, એટલે મધ્યસ્થ વર્ગ આપણો જે આવ્યો હોય એની ઉપરના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ લેવાની છે. उसके पहले वाले क्लास की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है. देन f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियंस क्लास, मध्यस्थ वर्ग जे आयो छे एनी ज आवृत्ति लखवानी छे. एंड c क्या है? तो c इज क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास. मीडियन का जो क्लास मिला है हमको, उसकी क्लास लेंथ मतलब के वर्ग लंबाई, मध्यस्थ वर्गनी वर्ग लंबाई लेवानी छे. तो ये बोर्ड पे आपको दिख रहा है. मीडियन की डेफिनेशन से शुरू किया और यहाँ कंटिन्यूअस डेटा पे खत्म किया. अभी बोर्ड पर जितना लिखा हुआ दिख रहा है ये 3 बार लिखना, जिसके अंदर फार्मूला है. ठीक है, 3 बार लिखना, टोटल 3 टाइम्स. ओके, अब आगे मीडियन के सम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे. बाय.